हेलो दोस्तों, आज हम जायफ़ल के फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि जायफ़ल की जो तासीर होती है वो बहुत गर्म होती है। इसी कारण से यह हमें खांसी या कफ़ हो जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभ देती है। जैसे बात करते हैं छोटे बच्चों को, अगर छोटे बच्चों को खांसी, जुकाम या दर्द की समस्या हो रही है तो उनके लिए भी जायफ़ल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर कई बार आपने देखा होगा कि हमारी हड्डियों में या हमारे शरीर में बार-बार बुखार आ जाता है, हमें बुखार 1-2 महीने बाद चढ़ता या उतरता रहता है, उसके लिए जायफ़ल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट या बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसका सेवन आप ज़रूर करिए। चलिए आइए अब हम बात कर लेते हैं इसके फ़ायदों की। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार फेफड़ों और हृदय में एक दुर्बलता सी, एक कमज़ोरी बन जाती है, जिससे हमें साँस लेने वगैरह में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। अब बात करते हैं कमर दर्द की। आपने देखा होगा कि अक्सर महिलाओं या पुरुषों में कमर दर्द की शिकायत बनी रहती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जायफ़ल को पीसना है बिल्कुल बारीक, और उसमें आपको जो क्या करना है, तिल का तेल लेना है। उस तिल के तेल में उस जायफ़ल को मिला लेना है। अब इसको आपने गैस पर गरम करना है, और गरम करने के बाद इसे आप थोड़ा-सा, जब वो ठंडा हो जाए तो आपको जहाँ पर कमर में दर्द है वहाँ पर उससे मालिश कीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी कमर का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। ये बहुत ही असरदार उपाय है, इसे आप ज़रूर कीजिए। आप नंबर 2 पर हम बात कर लेते हैं नींद की। कई बार होता है कि हमें नींद नहीं आती है या नींद ना आने की एक समस्या हो जाती है, तो उसको आपको क्या करना है, जायफ़ल को पानी में घिस लेना है और उसका जो लेप है उसे अपनी पलकों के ऊपर लगा लेना है। इससे आपको शीघ्र ही नींद आ जाएगी। ये बहुत ही असरदार उपाय है। कई बार क्या होता है, हमें उल्टियाँ और दस्त के कारण हमें पानी की कमी हो जाती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जायफ़ल का एक छोटा-सा टुकड़ा अपने मुँह में रख लेना है, मतलब उसे चूसना है, तो इससे ये समस्या भी दूर हो जाएगी। अगर किसी रोगी को दस्त लगते हैं, बार-बार दस्त हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जायफ़ल के पानी को पीसकर उसे 3 बार उस रोगी को, जिसको दस्त हो रहे हैं, पिला दीजिए। और अगर उनका पेट भारी-भारी हो रहा है तो उसमें आप थोड़ा-सा सौंठ भी मिला सकते हैं, और उससे बार-बार अगर प्यास लग रही है, उल्टियाँ आ रही है, नींद नहीं आ रही है, तो आप उससे जायफ़ल के टुकड़े को चूसने के लिए दें। इससे उसके मतलब जो रोग है वो शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं बवासीर की। जिन लोगों को बवासीर है उनको क्या करना है, 10 जायफ़लों को लेना है और उनको देसी घी में इतना सेंकना है कि वो सूख जाएँ, और फिर उन्हें आराम से पीस लें और छान लें। उसके बाद उसमें आपने 2 कप गेहूँ का आटा मिलाना है। अब इसको भी आप थोड़ा-सा ऐसे ही भून लें। जब वो ब्राउन हो जाए तो उसे आप उसमें अपने स्वाद अनुसार शक्कर मिला सकते हैं, और अब इसको आपने सुबह भूख मतलब खाली पेट होता है जब मॉर्निंग में, तो आपने इसे लेना शुरू करना है। इससे आपको जो बवासीर की समस्या है उसमें बहुत ज़्यादा लाभ देगा। अब बात कर लेते हैं गैस की। जिनको बार-बार गैस बनती है तो उनको क्या करना है, जायफ़ल को नींबू के रस में पीस कर, मतलब रस मिलाकर उसे चाटना है। इससे ना आपकी जो पेट में बार-बार गैस बनती है, वो कब्ज़ होती है, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। अब लास्ट उपाय है हमारा, वो है दाग धब्बे। जिनके चेहरे पर दाग धब्बे या झुर्रियाँ हो गई हैं, वो एक उपाय करें। चेहरे पर आप क्या करें, आपका चेहरा काला पड़ चुका है, तो आपको जायफ़ल को दूध में घिस चेहरे पर लगाना शुरू कर दीजिए। कुछ ही दिनों में आपके चेहरे की झुर्रियाँ और दाग धब्बे खत्म हो जाएँगे।